ठीक है। अच्छा, कोवलेंट कंपाउंड जो है, वो कोवलेंट कंपाउंड के बारे में तुम्हें क्या क्या पता है? कोवलेंट कंपाउंड के बारे में व्हाट डू यू नो? थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना उसमें, क्या नाम है? ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे चलो मैं तुम जो बोल रहे हो पहले वो लिख रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। दूसरा, बॉन्ड बिटवीन नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड बनता है। और क्या होता था कोवलेंट कंपाउंड में? और क्या क्या होता है? ठीक है, तो डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। तो चलो हम प्रॉपर्टीज वगैरह एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, फिर एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो खैर, डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। अच्छा, डायरेक्शनल बॉन्ड का मतलब क्या है? कि जो बॉन्ड होते हैं उनका डायरेक्शन एक फिक्स रहता है। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। ठीक है। तो जैसे इसमें बॉन्ड जो बनता है ना, कोवलेंट बॉन्ड, पहले इसको समझने के लिए पहले एक बात समझनी पड़ेगी कि कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। खैर, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में डिस्कशन। मैंने बस एक स्टेटमेंट बताया है, इसको अभी के लिए ध्यान में रखना है, बट बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनता है, तो हमने देखा है कि भाई पी एक्स, पी वाई, पी जेड, डी एक्स वाई, ये सब क्या थे? डायरेक्शनल थे ना ये सब। इनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन था। तो वैसे ही बॉन्ड जो है, अगर इनसे ओवरलैप होके मिल रहा है तो वो क्या बनेगा? डायरेक्शनल बनेगा। इजंट इट? तो डायरेक्शनल बॉन्ड जो आता है वो यहाँ से आता है। ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, ऑक्टेट। हाँ, ऑक्टेट रूल पे आएंगे, अभी ऑक्टेट रूल पे आएंगे। तो खैर, हम ये बोल सकते हैं कि वैसे तो ऑक्टेट रूल जो है उसके काफ़ी सारे एक्सेप्शन हैं, बट उसके बारे में भी आएंगे। खैर ठीक है, वो चलो उसके बारे में इस साइड में पढ़ लेंगे। अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, इजी इजी वाली प्रॉपर्टीज। दूसरा है, दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। राइट? इसमें आई थिंक किसी को डाउट नहीं है। जब शेयरिंग हो रही है, कोई चार्जेस ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो कंडक्टिविटी तो बैड ही होगी ना। हाँ हाँ, बोलिए। देखो, डायरेक्शनल बॉन्ड जो है बेसिकली क्या है, तुम्हारा बॉन्ड बन कैसे रहा है? मैंने क्या लिखा? कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। खैर, इसके बारे में हम और ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो जब ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो ऑर्बिटल्स तो डायरेक्शनल थे। हमने क्या बोला था कि भाई एस के अलावा सबके सब क्या डायरेक्शनल है? सारे के सारे ऑर्बिटल्स तो डायरेक्शनल हैं। ऑर्बिटल्स और उनकी ओवरलैपिंग से बन रहा है, तो बॉन्ड कैसा बनेगा? डायरेक्शनल ही तो बनेगा। ठीक है। तो ओरिएंटेशन, बेसिकली ओरिएंटेशन। खैर, इस इन सब के बारे में डायरेक्शनल जो है ना, मान लो अभी समझ में नहीं भी आया उतना, तो इट्स ओके। जब हम बॉन्ड बनाएंगे, जब पूरा आगे पढ़ेंगे ना, तब तो इसमें कोई डाउट रहेगा ही नहीं। तुम्हें लगेगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं। ठीक है। तुम्हें हम, हाँ, नेक्स्ट है लो मेल्टिंग पॉइंट। एमपी फॉर मेल्टिंग पॉइंट है, एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, एक बात बताओ, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हम डिसाइड कैसे करते हैं? मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा बेसिक सा फिनोमिना बताता हूँ, जिसमें लोग जो है ना, अभी कुछ लोगों को तो खैर आता होगा, कुछ लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें, जो आगे तक कभी पूछते ही नहीं है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिसाइड होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन मॉलिक्यूल, या फिर हम बोल सकते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक मॉलिक्यूल के लिए नहीं होता है, वो काफी सारे मॉलिक्यूल के लिए होता है। जैसे मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल को बॉक्स की तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है। सी, बॉक्स जो है वो मेरा क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है। मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ। ऐसा मेरा, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम चलो बॉईल कर रहे हैं, लेट्स से बॉइलिंग का एग्जांपल ले रहे हैं। तो इनके बीच में जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मैंने बताया था, राय याद है तुम लोगों को वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? क्या होता है वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो इनके बीच में जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, देखो, एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, उस पर वो डिपेंड करता है। अब मुझे पता है भाई आयनिक कंपाउंड ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, भाई इतना तो सबको पता है ना, आयनिक कंपाउंड ज्यादा स्ट्रांग होंगे, उनमें पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है। कोवेलेंट कंपाउंड में क्या है, छोटा सा अट्रैक्शन फोर्स आ रहा है। तो उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है। देखो ना, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं ये। चलो एक इस मॉलिक्यूल को मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, ये है मेरा कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या, वंडरवॉल, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो वीक होते हैं, है ना। तो वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। बोलो बेटा। हाँ ऑब्वियसली। नहीं, आयरन में तो मेटेलिक बॉन्ड है ना, आयरन में तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड है ही नहीं, आयरन में तो तुम्हारा क्या है, मेटेलिक बॉन्ड है। मेटेलिक बॉन्ड, हाँ, तो आयरन रॉड में आयरन की मॉलिक आयरन है ना उसमें, तो आयरन के बीच में क्या है, मेटेलिक बॉन्डिंग है, मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। कोवेलेंट बॉन्ड, देखो देखो, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, सी, अगर हम वंडरवॉल के बारे में बात करेंगे तो वो हर जगह है, ठीक है। बट क्या है ना, कि कुछ कुछ जगह पे कुछ ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसको हम अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आयनिक, वो डोमिनेट कर रहा होता है बेसिकली, वंडरवॉल तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन वो डोमिनेट करेगा उस टाइम पे। तो आयरन आयरन के बीच में ऐसा नहीं कि वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एवरीवेयर, बट व्हाट इज डोमिनेटिंग, वी हैव टू सी दैट। सो ऐसे तो तुम बोल दोगे सर आयनिक कंपाउंड के बीच में भी वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट वहां पे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। हाँ हाँ, डोमिनेट कोवेलेंट वाला कर रहा है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे, सिंपल। इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके टाइप्स के बारे में जाते हैं। तो यार ये इंक इतना जल्दी खत्म होती है। इनके टाइप्स के बारे में जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स के टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, दोनों के बारे में बताऊंगा मैं, डोंट वरी। दूसरा है नॉन पोलर। पोलर नॉन पोलर के बीच में, उनके बीच में बताऊंगा। ठीक है, पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे रब करना पड़ेगा, वो अच्छे से आएगा नहीं इस पे। हाँ हाँ, बोलिए बेटा। सी, देखो वंडरवुल, मैंने क्या कहा, वंडरवुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एवरीवेयर, हर जगह पे वंडरवुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बट हम क्या देखते हैं कि कहाँ पे कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है। अब मान लो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि उनके बीच में चार्जेस होते हैं। बट दैट डजेंट मीन कि उनके बीच में वंडरवुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, वो भी है। बट वहां पे डोमिनेट क्या कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एक तरीके से अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू 100 है और वंडरवॉल का 0.5 है, तो भाई 100 के सामने 0.5 क्या ही है? हम 0.5 की बात ही क्यों करेंगे, हम तो 100 की बात करेंगे। समझ में आया? नहीं नहीं नहीं, वो तो मैंने एक एग्जांपल से समझाया, वैल्यू से तुमको जल्दी समझ में आ जाए इसलिए बोला है। बाकी तुमको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना ये सब नहीं पूछेंगे, केमिस्ट्री में तो थ्योरी वाला पॉइंट पूछेंगे बस। फोर्स फोर्स का वैल्यू निकालना ये सब फिजिक्स में आता है। रब कर रहा हूँ मैं ना, नोट्स में लिखा हुआ है सारी चीजें, बट फिर भी क्या है, पढ़ाते टाइम कुछ एक्स्ट्रा चीजें हर एक फैकल्टी बता ही देता है। तो स्क्रीनशॉट ले लो तो वो अच्छा ही है तुम्हारे लिए। तो सबसे पहले तो हम जो है, काफी सारे लोगों को मुझे लगता है कुछ कुछ लोगों को दिक्कत होगी पोलर और नॉन पोलर समझने में। तो मैं पोलर और नॉन पोलर के बीच में बता देता हूँ। तो पोलर होता है सेपरेशन ऑफ चार्जेस। ये वाला मार्कर दिखाई दे रहा है क्या? अच्छे से चेंज करो। अब ठीक हो गया है, स्टार्टिंग में थोड़ा सेपरेशन ऑफ चार्जेस। सेपरेशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है? अब फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, Na प्लस है, Cl माइनस है, तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो गया है। तो हम बोलेंगे काफ़ी ज़्यादा पोलर, हाईली पोलर। हाईली पोलर वैसे वर्ड थोड़ा अजीब है। एनीवे, दूसरा है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ HCl। अच्छा, इफ़ यू कैन सी कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 3 के आसपास है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 2.1 के आसपास। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो क्या होगा, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींचेगा। बोलो है कि नहीं? क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा। तो क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड जाएंगे, और इस साइड जब जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये बताया था मैंने, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव के बारे में। तो तो देखो, चार्जेस जो हैं वो सेपरेट हो रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आ रहा है। दिस सेपरेशन ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड पोलैरिटी। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है, ये पोलर है। और इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहता है, एक सुटेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो जैसे मैं एच एफ बोलूँ, या फिर और एग्जांपल में क्या ले सकता हूँ, वाटर ले लेता हूँ। चलो, वाटर है, NH3 है, तो ये सब क्या है, सब पोलर ही तो है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ठीक है,
अच्छा, अभी नॉन पोलर क्या होगा? पोलैरिटी से तुम बता सकते हो कुछ कुछ? नॉन पोलर का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ डिफरेंस नहीं, नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डिंग एटम्स जो जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल Cl2 है, तो Cl2 में क्या है? Cl हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। तो क्लोरीन क्लोरीन क्या है? इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो जीरो है। देखो डेल्टा ई एन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। H2 है, H डेल्टा ई एन क्या है? जीरो है। हाइड्रोकार्बन हैं CxHy, इन दोनों में ई एन जो है वो जीरो नहीं है, बट ई एन जो है इज वेरी लेस, बहुत कम है। तो हम इनको क्या बोलते हैं? नॉन पोलर बोलते हैं। बोले समझ में आया कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अभी इसमें कोई डाउट हो तो देखो बताओ। डेल्टा ई एन इज वेरी लेस। देखो इन दोनों के बीच में बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है। कौन सा वाला? देखो ना, हियर यू कैन सी द क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, so being more electronegative atom, it will attract electron density towards itself. So some of the electron density will shift towards chlorine. So now chlorine is getting extra electron density. So because of that extra electron density, some partial negative charge will get developed at chlorine and some partial positive charge will get developed at hydrogen. So this is called charge separation and this is called polarity. CH4 का, हाँ नॉन पोलर होगा। क्लियर है? रब कर दूं?